आज हमसे रूबरू हैं एमएस जमाली जी। आप टेरिटरी मैनेजर हैं एलपीजी के भारत पेट्रोलियम में। जमाली जी, आपका स्वागत करते हैं। जमाली नमस्कार, जी, थैंक यू। गैस एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आदमी कल्पना ही नहीं कर सकता अपनी सुबह की, दोपहर की, शाम की, क्योंकि खाना पीना तो सबसे बेसिक नीड है और उसे आप पूरी करवाते हैं। तो बताएं कि एलपीजी गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत सारी चुनौतियां आती होंगी। कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां आती हैं और उनका कैसे कैसे सामना करते हैं आप? आज के तारीख में आप देखेंगे सबसे बड़ी चुनौती है कि ग्राहक सिलेंडर बुक नहीं कराता है। वो बुकिंग नहीं होती है तो हमें भी नहीं पता चलता है किस ग्राहक को सिलेंडर की ज़रूरत है, किसको नहीं। तो हम गाड़ी भेजते हैं, गाड़ी जाने के बाद ये इशू होता है कि किसी के पास खाली है या नहीं है, पैसे है या नहीं है। अगर ग्राहक बुकिंग चालू कर दे, जिसके कारण हमें पता चलेगा कि किस ग्राहक को कहाँ पे सिलेंडर ज़रूरत है और वो सिलेंडर उसके घर तक हम पहुँचाएँगे। भारत पेट्रोलियम हमेशा कस्टमर से जुड़ा रहता है। काफ़ी नए इनिशिएटिव्स हमने लाए हैं। रिसेंटली हमने व्हाट्सएप बुकिंग लॉन्च किया है, जिसके तहत एक नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कीजिए 1800-224344। जमाली जी, इस नंबर को एक बार दोबारा दोहराइएगा। व्हाट्सएप बुकिंग नंबर के लिए आप अपने मोबाइल में 1800-224434 आप ये सेव कीजिए और व्हाट्सएप के माध्यम के थ्रू आप मुझे हाई लिख के भेजिए। सिस्टम 24 घंटे अपने आप चलता है, आपको रिस्पॉन्स करेगा। और व्हाट्सएप में केवल बुकिंग की फैसिलिटी नहीं, पर आपके गैस का क्या कीमत है, आपको कितनी सब्सिडी मिलनी है, आपने कितने रिफ़िल ले चुके हैं, आपको अगर सेफ्टी रिलेटेड वीडियोज़ है वो भी देखने मिलेंगे। तो काफ़ी सहूलियत दी गई है व्हाट्सएप से। और आप सबको पता है जैसे अभी रिसेंटली व्हाट्सएप पे भी स्टार्ट हो गया है, तो आने वाले समय में आप मुझे डिजिटल भुगतान भी कर सकते हैं। ये हाय भेजने के बाद होगा क्या? हाई भेजे बाद आपको ऑप्शन दिखेंगे। उसके बाद अगर आप एक दबा के भेजोगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप बोलते हो नहीं तो आपका बुकिंग होके बुकिंग नंबर, रेफरेंस नंबर आ जाएगा। ये केवल आपके रजिस्टर्ड या जो पूंजीकरण नंबर होता है उसी के थ्रू होगा। तो आपको हर बार अपना ग्राहक का क्रमांक या डिस्ट्रीब्यूटर का नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक भेजिए, रजिस्टर्ड नंबर से या पूंजीकरण नंबर से ही भेजना है। जमाली जी, अब थोड़ी सी बात है उन लोगों की जिनके पास बहुत बेसिक सुविधाएं भी नहीं है लेकिन उन्हें भी गैस चाहिए। बहुत सारे कस्टमर्स दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास अगर मोबाइल है तो उसमें जो आप हाय भेजने के सुविधा कह रहे हैं वो शायद ना हो, या मोबाइल अगर हो भी, छोटा सा बेसिक मोबाइल अगर उनके पास है तो भी वो उससे रजिस्टर्ड हो सकता है, आपके थ्रू ना हो पाए। ऐसे ग्राहक जिनके मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है या जिनके पास मोबाइल से हाय भेजने की सुविधा नहीं है, उनके लिए क्या कुछ करते हैं आप? इसके अलावा मैं एक नंबर और बताता हूँ, जिस नंबर से अगर आप मुझे मिस कॉल भी भेजेंगे तो आपका रिफ़िल बुक हो जाएगा। तो जिस ग्राहक के पास सपोज़ व्हाट्सअप की भी सुविधा नहीं है और फिर भी वो गैस बुक करना चाहता है, तो वो हमारा एक नंबर है 7710955555 5 टाइम्स 5। एक बार जमाली जी, इस नंबर को दोबारा दोहरा दीजिए। डेफिनेटली। मिस कॉल बुकिंग के लिए आप 7710955555 5 टाइम्स 5 आप कर सकते हैं। यानी भारत पेट्रोलियम की गैस कोई भी व्यक्ति बुक कराना चाहे तो अपने मोबाइल से इस नंबर पर मिस कॉल देगा तो उसकी बुकिंग स्वीकार हो जाएगी। फिर से रजिस्टर्ड नंबर से मिस कॉल देगा तो बुकिंग हो जाएगी, बुकिंग स्वीकार हो जाएगी और उसको एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी रिफ़िल बुकिंग हो गई है और आपका ये क्रमांक है, बुकिंग क्रमांक है। जमाली जी, अब थोड़ी सी इस बात की चर्चा करते हैं जो आप जिक्र कर रहे थे कि रजिस्टर्ड मोबाइल ज़रूरी है। तो ऐसे लोग जिनके मोबाइल नंबर आपके माध्यम से रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो रजिस्टर्ड हो सकें उसकी क्या प्रक्रिया है और क्या ये बहुत ज़्यादा कठिन है? बुकिंग रजिस्टर कराना बहुत सिंपल है। अगर आपके पास ऐप है, किसी ने अगर ऐप डाउनलोड किया है, वो खुद भी अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है OTP के बेस पे। अगर नहीं है, उसके 3-4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप अगर ऐप डाउनलोड करके स्वयं अपना नंबर चेंज कर सकते हैं OTP के बेस। अगर आपके पास ऐप नहीं है, आप अपने वितरक जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास जाइए, एक फॉर्म भर के दीजिए और साइन करके दे दीजिए, आपका नंबर चेंज हो जाएगा। वो भी नहीं है, आपको जो गाड़ी डिलीवरी करने आती है, आप फॉर्म भर के उसे ही दे दीजिए कि भाई ये मेरा नंबर आप रजिस्टर करा दीजिए। तो इस माध्यम के थ्रू आप अपना नंबर पंजीकृत करा सकते हैं। ये फॉर्म जमाली जी कहाँ मिलेगा जिसके माध्यम से वो भर कर अपनी सूचना दे सकें? फॉर्म के लिए अगर आप शोरूम जा रहे हैं तो वहीं मिल जाएगा। अगर शोरूम में नहीं जा रहे हैं तो आप इनको मंगा सकते हैं कि भाई आप फॉर्म ले आना। नहीं तो एक प्लेन एप्लीकेशन पेपर पे आप लिख के खुद की स्वयं जो कस्टमर है वो खुद साइन करके देगा कि भाई
मैं ये ग्राहक हूँ और मेरा नंबर मुझे चेंज कराना है, तो वो हो जाएगा। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान हैं भारत पेट्रोलियम में टेरिटरी मैनेजर एलपीजी देख रहे हैं एमएस जमाली जी। आपका दोबारा स्वागत करते हैं। जमाली जी, गैस को लेकर और भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, जिसमें से सबसे बड़ी दिक्कत आजकल पेमेंट को लेकर भी होती है, क्योंकि कोविड-19 के चलते अब डिजिटल पेमेंट्स पर ज़्यादा जोर है और नोटों को लेन देन से भी कहते हैं कि कुछ न कुछ परेशानी दिक्कतें होती होंगी। तो बताएं कि डिजिटली पेमेंट हो सके और डिजिटल पेमेंट की सुविधा हर व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है? बहुत कुछ हो रहा है इस फील्ड में। हम जैसे जानते हैं कि एक डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भारत पेट्रोलियम ने ये ध्यान रखते हुए जितने भी पेमेंट माध्यम हैं उसमें से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम कर सकते हैं, अमेज़ॉन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई जितने भी यूपीआईज़ है आप यूपीआईज़ के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इवन पेटीएम में तो आप जाके देखेंगे तो भारत गैस का नाम भी है। आप सीधा आप रजिस्टर कराइए और आप पेटीएम कीजिए। गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जितने भी डिजिटल पेमेंट है उस माध्यम से कर सकते हैं। मैं हर एक ग्राहक से उदयपुर में हमारे कुछ 3.5 लाख घरों में हम टच करते हैं। मैं हमारे हर एक ग्राहक से एक विनती ज़रूर करूँगा कि कोशिश करें कि आप पेमेंट डिजिटल माध्यम से ही करें। बुकिंग करें, उसके बाद पेमेंट डिजिटल करें, ताकि कैश का छूना अवंचित की जाए। जमाली जी, यहाँ एक और चीज़ है कि घर में कई दफ़े आपने देखा होगा कि हो सकता है गैस का सिलेंडर पत्नी के नाम से बुक हो रहा हो, बच्चे के नाम से बुक हो रहा हो, या हो सकता है पति के नाम से बुक हो रहा हो, और जब घर में सिलेंडर आए तब हो सकता है व्यक्ति घर में ना हो। तो ऐसे में डिजिटल भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति, यानी पत्नी के नाम से गैस बुक है और आ गया और पति उसका भुगतान करना चाहे, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी क्या डिजिटली पेमेंट उस वक्त कर सकता है? जी बिल्कुल। ज़्यादातर हमारे जो डिलीवरी मैन आते हैं उनके पास एक यूनिवर्सल पेटीएम का क्यूआर कोड है। वो क्यूआर कोड के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी का भी पेमेंट कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर सपोज़ किसी व्यक्ति के नाम पे कनेक्शन है और वो नौकरी पे है, वो नहीं है, बट जो भी वहाँ पे है वो भुगतान डिजिटली कर सकता है। मैं एक और विनती करूँगा यहाँ पे इस मौके पे कि कोशिश करके एडवांस पेमेंट ही आप कर दें, ताकि उस टाइम वो केवल सिलेंडर ला के आपके पास रख के चला जाए। ना तो पेमेंट का डिस्कशन हो, खाली एक एंट्री करेगा और आपको सिलेंडर दे के चला जाएगा। लोग घबराते हैं डिजिटल पेमेंट से, और ख़ास तौर पर एडवांस पेमेंट में। कि साहब हमने एडवांस पेमेंट कर दिया तो वो सिलेंडर वाला कब आएगा, देगा या नहीं देगा, पड़ोस में छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। थोड़ा सा लोग ये सोचते हैं अगर हमने पैसे बाद में दे तो एटलीस्ट वो देगा सिलेंडर, तो उसके बाद में देंगे। तो एडवांस पेमेंट को लेकर बहुत सारे लोग एक तो डरते हैं और डिजिटल पेमेंट को लेकर भी डरते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में आप बताएं। काफ़ी सच बात है कि लोग डिजिटल पेमेंट से डर रहे हैं, बट ये जितने भी पेमेंट है ये सारे सिक्योर्ड पेमेंट्स है। और जो एडवांस पेमेंट होता है उसका हम लोग अलग से ट्रैकिंग भी करते हैं कि जिसने एडवांस पेमेंट किया है क्या उसे सिलेंडर मिला है कि नहीं, क्योंकि वो इमीडिएटली हकदार बन जाता है कि उसको रिफ़िल मिले। पैसा दे चुका है मुझे, तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि उसको जल्द से जल्द मैं रिफ़िल दूँ। एक दूसरा, जितने भी पेमेंट ऑप्शंस मैंने बताए ये सारे सिक्योर्ड पेमेंट्स हैं, तो आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। और जी हाँ, अगर ग्राहक चाहता है, फिर भी अगर वो चाहता है कि नहीं मैं डिलीवरी के टाइम ही भुगतान करूं, ऑप्शन वहाँ भी अवेलेबल है। रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू एमएस जमाली, आप टेरिटरी मैनेजर हैं एलपीजी के भारत पेट्रोलियम में। जमाली जी, कुछ दिक्कतें आम लोगों की ये कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास, या यूँ माने कि ज़्यादातर कस्टमर्स के पास डबल सिलेंडर की सुविधा नहीं होती। तो आज गृहिणी ने चूल्हा जलाया और शाम को 4 बजे जैसे उसने चाय बनाने के लिए खोला और वो गैस ख़त्म हो गई, या इससे भी ज़्यादा विकट स्थिति जब 7 बजे शाम को खाना बनाने के लिए गैस का सिलेंडर ऑन किया और गैस ख़त्म हो गया। तो देखा जाए तो चूँकि भोजन भी शाम का उसी पर बनना है, तो नियम कायदे अलग हैं, लेकिन तुरंत त्वरित रूप से गैस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे लोग जिनका तुरंत गैस ख़त्म हो जाता है, इनके लिए कोई त्वरित डिलीवरी या उनकी मांग पूरी हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था भी है? आपने बिल्कुल मेरे मन की बात छेड़ी है। हम लोग ये लास्ट जनवरी 21 तक हम कोशिश कर रहे हैं कि डीबीसी का जो परसेंटेज है वो बढ़ाए। जिस ग्राहक के पास पैसे हैं, सुविधा है, और अगर सिंगल बॉटल है उन्हें हम पहले तो दूसरा बॉटल दें। इसके अलावा ऑल इंडस्ट्री ने जो वीएलईज होते हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, जो सीएससी के तहत है, उनसे टाइप किया है। हम गांव में जहां भी वीएलईज है वहां पे हम 6 सिलेंडर रखेंगे, ताकि अगर किसी का रात में 7 बजे 8 बजे रिफ़िल ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से तुरंत वो सिलेंडर ले सकता है।
और शहरों में? शहरों में, सिटी में ये माना जाता है कि 70% तक लोग डीबीसी हैं, तो उनके पास सिलेंडर रहता है। दूसरा, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है गांव में। गांव में 80% तक सिंगल बॉटल वाले हैं, तो गांव के लिए ये सुविधा तो है। शहर में नॉर्मली हम लोग अगर 5-6 बजे किसी का ख़त्म भी हो जाता है और अगर फ़ोन एजेंसी पे आ जाते हैं तो सिलेंडर दिया जाता है। दूसरा, एक रिश्ता है हमारे ग्राहक के और डिलीवरी मैन के बीच में भी। तो कितने ग्राहक जानते हैं डिलीवरी मैन को, तो अगर बाय चांस किसी का फ़ोन आता है तो काफ़ी डिलीवरी मैन हैं जो 7-8 बजे भी सिलेंडर आपके घर पहुंचा देते हैं। जमाली जी, हालांकि ये चीज़ें कम तो हुई हैं लेकिन मौजूद है, जिसे हम ब्लैक कहते हैं। जैसे गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया या किसी के यहाँ शादी ब्याह कोई बड़ा फंक्शन है, तो देखा जाए तो चीज़ें उपलब्ध होती हैं और नियम से भी उपलब्ध होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी किसी की ज़रूरत पड़ जाए तो ब्लैक में बहुत सारे लोग सिलेंडर्स ख़रीद कर लाते हैं। ये ब्लैक में कौन सा सिलेंडर मिलता है, कहाँ मिलता है, और ये व्यवस्था कैसे और इसे कैसे रोका जा सकता है? ज़्यादा निष्पक्ष में तो मुझे भी नहीं मालूम ब्लैक के बारे में, यहाँ पे जो ब्लैक चल रहा है। इतना तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि भारत पेट्रोलियम में हमने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया है। हम क्यों बार बार जोर दे रहे हैं बुकिंग्स पे? जब बुकिंग्स आएगी तो मुझे पता चलेगा कौन सा ग्राहक मेरे से सिलेंडर लेना चाहता है। हम क्यों जोर दे रहे हैं डिजिटल पेमेंट पे, कि जब डिजिटल पेमेंट आएगा तो एक्चुअल ग्राहक के घर सिलेंडर जाएगा। ये चीज़ें तो कोशिश पूरी है कि जितना चाहे लीगल रूप से आप लीजिए, आप जो भी सब्सिडी मिल रही है उसके आप हकदार हैं, जो भी सुविधाएं हैं। इसके अलावा ऑयल इंडस्ट्री ने आपके ग्राहक के प्रति इंश्योरेंस भी लेके रखा है। अगर आपके, भगवान ना करे, किसी के भी ग्राहक घर में कुछ होता है तो वो इंश्योरेंस में कवर्ड है। तो अगर आप बुकिंग करा के कैश मेमो लेके अगर रिफिल ले रहे हैं तो ये सारी फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। थोड़ा सा जिक्र कमर्शियल गैस का भी करना ज़रूरी है। देखिए कि शादियाँ या कोई बड़ा फंक्शन, घर में बड़ी पार्टी भी हो, तो 2-4-5 सिलेंडर की एकाएक ज़रूरत पड़ जाती है, और गैस में ही खाना बनेगा ये भी तय है, क्योंकि लकड़ी का तो अब प्रबंध हो नहीं सकता, और घरों में कैसे हो। इसके क्या तरीके जमाली जी वैध रूप से हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति को वैध रूप से किसी बड़े कार्यक्रम के लिए जितने चाहे सिलेंडर मिल सके, और अगर नहीं मिले तो दूसरी क्या व्यवस्था आप सुझाएंगे? मैं आपको बता दूं, शादी के सीज़न में हम हमारे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के वहाँ एक्स्ट्रा स्टॉक रखते हैं। एक गाड़ी एडिशनल रखते हैं जो सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर ही सप्लाई करेगी, क्योंकि इस टाइम काफ़ी डिमांड होता है 19 kg सिलेंडर की। 19 किलो जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। उसी समय है जब टूरिज़्म भी बढ़ता है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल सिलेंडर मार्केट में दिया जाए। हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके अलावा उदयपुर के लिए एक श्री भारत गैस हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है जो सिर्फ एनडी का सप्लाई ही देखता है, वो डोमेस्टिक सप्लाई नहीं करता। उन्होंने हर एक लारी, अगर आप फतेह सागर लेक पे जाएंगे, वहाँ पे जो भी लारीज खड़ी है उस पर उन्होंने अपना स्टिकर लगाया है। अगर किसी के अभी ग्राहक का रात में 10 बजे भी अगर कॉमर्शियल सिलेंडर ख़त्म होता है, आप फ़ोन कर सकते हैं, वो सप्लाई दे देगा आपको। जमाली जी, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि मध्यम वर्गीय व्यक्ति जब शादी करने जाता है तो वो सोचता है कमर्शियल सिलेंडर ख़रीदना और महंगी गैस ख़रीदना शायद उसको, उसके बजट को बढ़ा देगी। ऐसे में उसकी कोशिश, सच बात ये रहती है कि वो जो घरेलू आप एलपीजी कहते हैं उसी के सिलेंडर 4-5 यार दोस्तों के यहाँ मिल जाए या कहीं से ब्लैक में मिल जाए तो उससे वो खाना पकवा ले। ये व्यवस्था दरअसल होती है, करते भी हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये व्यवस्था चलती रहे और आप उसको कमर्शियल न दें और इसी में कुछ उनका खाना पक जाए, शादी का भोजन पक जाए या पार्टी का भोजन पक जाए। देखिए, कॉमर्शियल जो एक्टिविटी है उसमें कॉमर्शियल ही यूज़ करना चाहिए। केवल मैं सिर्फ कंपनी के या किसी के रूप से नहीं, आप जब एक कॉमर्शियल चूल्हा लगाते हैं और आप छोटा सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो उल्टा आपका नुकसान बढ़ता है, क्योंकि उतनी गैस आप खींच नहीं पाते सिलेंडर से जिसकी उसकी क्षमता है। 14 किलो की कुछ अलग क्षमता है, 19 किलो की कुछ और क्षमता है। उसमें गैस व्यर्थ जाने का बहुत चांसेस होता है। अगर आप देखेंगे कि अगर किसी होटल में छोटा सिलेंडर लगा के अगर वो बड़े वाले गैस पे पका रहा है तो वो गैस गीला होने लग जाता है बाहर से। इसका मतलब कि उसकी क्षमता से ज़्यादा आप गैस खींच रहे हैं, जिसके कारण आपका ही नुकसान है। आप अगर कॉमर्शियल यूज़ करें, आपको लग रहा है कि मेरा थोड़ा पैसा ज़्यादा जा रहा है, पर अगर आप कॉमर्शियल सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं आप पूरा उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप जहाँ पे सोच रहे हो मैं बचा रहा हूँ, पर आप नुकसान भी कर रहे हैं। हमारे बीच है एमएस जमाली जी, आप टेरिटरी मैनेजर हैं एलपीजी के भारत पेट्रोलियम में। जमाली जी, थोड़ी सी बातचीत कमर्शियल गैस सिलेंडर की भी ज़रूरी है। एक तो इसकी कीमत से लोग घबराते हैं, और अगर कोई व्यक्ति
अपने घर में कोई फंक्शन करना चाहे, जिसके पास नॉर्मल घरेलू कनेक्शन तो है, तो वो क्या जाकर बाज़ार से एलपीजी का कमर्शियल सिलेंडर ख़रीद के ला सकता है? और उसकी भी कोई लिमिट है कि वो 5 ला सकता है, 10 ला सकता है, 15 ला सकता है? उसकी क्या सिक्योरिटी होगी? अगर शादी ब्याह या कोई बड़ा फंक्शन वो लाना चाहे तो क्या करना पड़ेगा उसको? देखिए, शादी ब्याह का जहाँ तक मामला है, मोस्टली शादी ब्याह में हम कैटरिंग आउटसोर्स कर देते हैं। आप जो घर में खाना पकाते हैं, सपोज़ मेरे घर पे मेरे मेहमान आए हैं, वहाँ तो आप डोमेस्टिक से यूज़ कर सकते हैं, बट जब आप किसी कैटरिंग को सर्विस दे रहे हैं तो वो कमर्शियल एक्टिविटी हो जाती है, तो वहाँ कमर्शियल सिलेंडर भी वही अरेंज करता है, आपको उसमें नहीं करना है। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अगर करना चाहे तो क्या उसके लिए संभव है? आम अगर व्यक्ति अगर के लिए? किसी को करना भी है, अगर सपोज़ कोई भटियारा लगा के अपने घर में पकाना चाहता है, तो कमर्शियल सिलेंडर मार्केट में उपलब्ध है। उसकी जो भी डिपॉजिट है वो टेम्परेरी होती है। भाई आप मेरे से 5 सिलेंडर ले गए, आपने खाना पकाया, मुझे 5 ला के दिया, मैंने आपकी डिपॉजिट वापस कर दी, तो केवल गैस का पैसा ही आपका लगेगा। थोड़ा सा अब जिक्र आता है सब्सिडी का। सब्सिडी एक बड़ा मुद्दा है, हालांकि बहुत सारे लोगों ने छोड़ी है, लेकिन इनके सब के बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो गैस की सब्सिडी लेते हैं। ये बताएं कि आदमी से जब गैस सिलेंडर जब डिलीवरी होती है और वो जो भुगतान करता है, तो क्या उसी में पैसा कट जाता है या बाद में बैंक में आता है तो क्या उसकी गारंटी है वो आता ही आता है? उसको बैंक में आता है पैसा मोस्टली, एंड गारंटी 100% होती है, क्योंकि ये पूरा बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता है, सिस्टम ड्रिवन है। मतलब इसमें कोई व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने अगर आपका सिलेंडर डिलीवरी किया, मैंने सिस्टम में डिलीवरी रन कर दिया, उसके बाद वो पैसा ट्रिगर आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली होता है सिस्टम के तहत, तो इसमें नहीं आने वाली कोई बात नहीं, वो ज़रूर आएगा। किसी कारण सर किसी का डिले हो सकता है कि उसका आधार इनएक्टिव हो गया था, आपने बैंक अकाउंट चेंज कर दिया पर मुझे बताया नहीं, उस कारण सर वो निलंबित थोड़ा हो सकता है। बट जैसे ही आप उसको सही करेंगे, आपको वापस, अगर सपोज़ आपको 3 महीने की सब्सिडी नहीं भी गई है, पर आपने अगर अपने जो भी प्रॉब्लम सुधार लिए, आपको 3 महीने की सब्सिडी जाएगी। कंपनी इसको लाइबिलिटी में रखती है कि भाई ये सब्सिडी अमाउंट मुझे मेरे ग्राहकों को देना है, और वो निष्पक्ष है कि वो दे के रहेगी आपको। जमाली जी, थोड़ी सी बातें उन लोगों की जो हमारे समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है। ये जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं उनकी, हो सकता है किसी गरीब व्यक्ति को खाना तो उसको पकाना है, लेकिन हो सकता है उसके पास बीपीएल कार्ड ना हो, उसको शाम का भोजन अपने गैस के चूल्हे पर पकाना है, लेकिन हो सकता है उसके पास आधार कार्ड की सुविधा मिले, और आधार कार्ड हो तो हो सकता है उसने जनधन अकाउंट ना ले रखा हो, उज्ज्वला योजना का वो हिस्सा ना हो। ये गरीब लोग जो इन योजनाओं के हकदार हैं, लेकिन इन कारणों से उन तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पाती, उनके लिए आप क्या करते हैं? मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। 2016 में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत हमने कोशिश किया कि पहले हम लोग जो एसईसी लिस्ट है उसके तहत ग्राहकों को कवर करें। उन्हें फ्री में कनेक्शन दिया गया, कुछ लोन पे था और कुछ फ्री था सरकार की तरफ से। उसके बाद जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ ग्राहक छूट गए थे, जिसके पास किसी कारण सर कुछ दस्तावेज नहीं थे, उन्हें उज्ज्वला 1, उज्ज्वला 2 के तहत अलग अलग स्कीमों में कवर कर चुके हैं हम लोग। उज्ज्वला 1 में कुछ 7 कैटेगरीज आई थी, जिसके तहत अगर आप फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, SC/ST हैं, अदर बैकग्राउंड कास्ट से हैं, उनको कवर किया गया। उसके बाद जो शेष रहे, जो किसी कैटेगरी में भी नहीं थे, उन्हें भी कवर कर चुके हैं। तो कोशिश की गई थी कि उन 4 सालों में ज़्यादातर ग्राहक हमने कवर कर लिए, जो तहत स्कीम के तहत था वो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ये उज्ज्वला योजना का कोई व्यक्ति जो ये कार्यक्रम सुन रहा है उस तक ये ना पहुंची और गरीब आदमी और ज़रूरतमंदों लाभ लेना चाहे, उसे क्या करना होगा? अभी फ़िलहाल तो कोई स्कीम नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा स्कीम आता है, और इस टाइम केवल हम नहीं, बैंक्स, आधार कार्ड के एजेंसीज, सब लोग गांव-गांव जाके ये स्कीम का प्रचार किया गया था, और ज़्यादातर लोगों को बोला गया था स्कीम का फ़ायदा उठाओ, और काफ़ी ग्राहकों ने उठाया भी है। 8 करोड़ का टारगेट था, 8 करोड़ का टारगेट तीनों ऑयल कंपनियों ने अचीव भी कर लिया है। उसके बाद भी अगर कोई रहता है तो हमें वेट ही करना पड़ेगा कि कोई स्कीम अगर आएगी उसके तहत इसे कवर किया जाए। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान MS जमाली जी, आप टेरिटरी मैनेजर हैं LPG के भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में। अब थोड़ी सी बात जमाली जी
सुरक्षा की अनिवार्य, क्योंकि ये गैस भोजन तो पकाती है, हमारा पेट भरती है, लेकिन अगर लापरवाही हो या कोई दूसरा तकनीकी कारण हो तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। और ऐसे हादसे अक्सर देखने सुनने में आते हैं। बताएं कि एक तो ये हादसे कैसे होते हैं, इन्हें कैसे रोका जा सके, और अगर कोई घर में दिक्कत हो तो कस्टमर क्या करे। सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है हमारे उसमें। हम भी सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट बोलते हैं, पहले सुरक्षा बाद में बाकी बातें। तो अगर सुरक्षा के लिए हम सोचा जाए तो कुछ विनंती मैं ग्राहकों से करूंगा कि कुछ नियम है जो एलपीजी आपको घर में इस्तेमाल करना है उसका हम पालन ज़रूर करें। एक, हमारा चूल्हा जो है हमेशा सिलेंडर के ऊपर होना चाहिए। अभी भी हम देखते हैं गाँव में काफ़ी हमारी बहनें हैं जो चाहती हैं कि वो नीचे बैठ के खाना पकाए, तो वो चूल्हा नीचे रख लेती हैं। ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है, काफ़ी रिस्की भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि चूल्हा ऊपर रहे गैस सिलेंडर से। ये चूल्हा जमाली जी ऊपर रखना क्यों ज़रूरी है? एलपीजी का जो लक्षण है, गुण है, एलपीजी का एक गुण है कि वो हवा से भारी होता है। तो बाई चांस अगर लीक हो रहा है तो वो जमेगा कहाँ? नीचे। और आपका इमीडिएट फायर जो सोर्स है वो नीचे ही है। अर्थात जो गैस है वो बहकर नीचे आ गई ज़मीन पर और वहीं चूल्हा है तो आपके आग लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक दूसरा, ज़्यादातर गांव में औरतें साड़ी पहन के ही खाना पकाती है, और अगर सपोज़ करो कि आप चूल्हा चालू रख के कुछ और कार्य करने उठते हो, तो अगर चूल्हे से आगे जाने की कोशिश कर रहे हो या झुकने की कोशिश कर रहे हो तो काफ़ी चांसेस है कि साड़ी पे आग लगने के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण हम हमेशा बोलते हैं कि चूल्हे को ऊपर ही रखा जाए। दूसरा, आप सुरक्षा ट्यूब का इस्तेमाल करें। अभी सरकार ने भी इसे कंपलसरी कर दिया है कि जो भी कनेक्शन लेगा वो सुरक्षा ट्यूब ही इस्तेमाल करेगा। सुरक्षा ट्यूब केवल डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही मिलती है, मार्केट में भी मिलती है पर वो डुप्लीकेट्स है। तो कोशिश करें आप सुरक्षा ट्यूब ही इस्तेमाल करें। तीसरा, आप जब भी रात में सोए रेगुलेटर ज़रूर बंद करें। ये सुरक्षा ट्यूब क्या बहुत ज़्यादा महंगी होती है? 190 रुपीज़ की, 190 की है, और ये भी 5 साल की वैलिडिटी की है। तो अब अगर पर ईयर कॉस्ट निकालोगे तो कुछ भी नहीं है। एंड हाँ, रेगुलेटर ज़रूर बंद करके रात में सोएं। और कभी भी आपको लग रहा है कि गंध आ रही है, आप सभी जानते हैं एलपीजी में एक केमिकल मिलाया जाता है इथाइल मरकप्टाइन, जो इतना तीव्र होता है कि अगर आप सो भी रहे हैं तो आप नींद से जाग जाएंगे। अगर आपको ऐसे कोई भी गंध आती है तो इमीडिएटली पहले रेगुलेटर अगर चालू है तो उसे बंद कर दीजिए, खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, और आपके घर में कुछ भी लाइट जल रही है, जैसे हम दिया जलाते हैं जो जिसमें आग है, उसे आप बुझा दीजिए। उसके अलावा कोई भी स्विच को हाथ ना लगाएं। अगर चालू है तो चालू रहने दें, अगर बंद है तो बंद रहने दें, क्योंकि चालू बंद करने में भी अंदर स्पार्क होता है। तो और उसके अलावा सपोज ये रात का समय है, एजेंसी बंद होगी, एक नंबर ज़रूर नोट कीजिएगा, 1906। 1906, हाँ, 1906। 1906 ये इंडस्ट्री का नंबर है। आप इसमें रात में भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद इनकी खुद की एक साइकिल होती है कि ये इमीडिएटली जैसे ही आपने कंप्लेंट करी, आपका नाम, नंबर, एजेंसी का नाम लेके इन लोग फॉलोअप करते हैं। यानी किसी भी कंपनी का गैस का सिलेंडर हो, आप तक जो व्यक्ति पहुंचेगा। जी, व्यक्ति पहुंचेगा, और जब तक नहीं पहुंचेगा ना 1906 वाला सोता है ना हमें सोने देता है। जब तक वो कस्टमर कंफर्म नहीं करता कि नहीं साहब मेरा लीकेज हो गया है ठीक, जब तक 1906 कंप्लेंट क्लोज नहीं होती। जमाली जी, एक समस्या जो बहुत आम है वो इस गैस सिलेंडर में लगा हुआ एक वाशर नाम की वस्तु होती है, उससे लेकर आती है। बहुत बार देखा होगा कि चूंकि व्यक्ति के पास गैस का सिलेंडर पड़ा है और उसके बाद जब ख़त्म होता है तो उसको लगाते हैं तो उस वक्त उसमें वो स्मेल आती है, पता चलता है कि इसका वाशर या तो कड़क हो गया या कुछ गड़बड़ है। ये हर 10 में से एक गैस सिलेंडर में ये बात आती है। ये समस्या वॉशर को लेकर ये कितनी आम तो है, लेकिन इसका क्या जो है त्वरित, क्योंकि गैस का मामला है, इसका क्या त्वरित निपटारा हो सकता है? वॉशर लीक काफ़ी डेंजरस भी होता है। जैसे आप बता रहे हैं 10 में से एक का तो फिगर नहीं है हमारे पास, ये काफ़ी कम होते हैं वॉशर लीक। और पहले से अगर अभी लेंगे तो अभी नए टाइप के वॉशर्स आ गए हैं जिसके कारण ये कंप्लेंट्स और भी कम है। इसका सबसे अच्छा इलाज है PDI, जो हम बोलते हैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शंस, जो कितनी बार ग्राहक खुद नहीं चाहता कि आप मेरा लाए हुए सिलेंडर का सील तोड़ के चेक करें। पर मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जब भी डिलीवरी मैन आपको सप्लाई कर रहा है आपको PDI ज़रूर कराना है। PDI वो करके ही आपको देगा, आपका वज़न चेक करके देगा, आपका वॉल लीक चेक करके देगा, और वॉशर लीक भी चेक करके देगा। एक चीज़ जो है वो
मन में कहीं न कहीं भय रहता है बहुत सारा, ख़ास तौर पर गृहिणियों के मन में, वो ये रहता है कि ये जो सिलेंडर मेरे घर आया है इसमें गैस जो है वो कम होगी, यानी आप 14 किलो है जो भी उसका कहते हैं, उससे थोड़ी सी हो सकता है जो डिलीवरी बॉय है उसने चुरा ली हो या कहीं सिस्टम में चोरी जा चुकी हो, लेकिन मुझे उसकी पूरी सप्लाई नहीं मिली है। ये वहम कितने जायज़ हैं, और अगर ये वहम सही निकलता है तो उसे कैसे जांचा जाए और बदले में क्या हो सकता है? वहम ही है ये, हकीकत नहीं है। क्योंकि अभी सारे अगर प्लांट्स को आप देखेंगे, जैसे हमारा सकरौदा में भी जो प्लांट है ये फुली ऑटोमेटिक प्लांट है, जिसके कारण टैरवेट भी हम तो अभी ऑटोमेटिक उठा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक टैरवेट उठ के सिलेंडर भर के आप तक पहुंचता है। अगर उसके बावजूद भी कहीं भी आपके मन में 1% भी शक है तो मैंने फिर से बताया था पीडीआई आप ज़रूर डिमांड कर सकते हैं। जो डिलीवरी मैन आपके पास सिलेंडर लाया है आप उसको बोल सकते हैं कि भाई मुझे सिलेंडर वज़न करके बताओ। वज़न चेक करने के लिए सिलेंडर पे ऑलरेडी एक वेट लिखा हुआ है जो खाली टंकी का वज़न है। अगर कोई सिलेंडर आपके पास आ रहा है जिसमें 15.6 kg का वेट लिखा है, उसमें आप 14.2 जोड़िए, उतना वेट आपको मिलना चाहिए। यानी सिलेंडर का वज़न तो लिखा हुआ है, प्लस गैस का वज़न आपको जोड़ना है, उतना वज़न उसका होना चाहिए। यस, उसमें प्लस माइनस 150 ग्राम का टॉलरेंस अलाउड है, क्योंकि हम लिक्विड भर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वेट आए, तो थोड़ा प्लस माइनस अलाउड है। जो वेट से मेजरमेंट अलाउ करता है वो 150 ग्राम का है। जमाली जी, क्या आपके जो डिलीवरी करने वाले लोग हैं वो साथ में वज़न नापने वाली कोई मशीन लेके अनिवार्य रूप से चलते हैं? जी बिल्कुल। यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो हाथों हाथ वज़न तोला जा सकता है। जी जमाली जी, कुछ दुर्घटनाएं और देखने में आती हैं, उसमें देखा ये गया है कि जो बड़े एलपीजी सिलेंडर होते हैं उससे बहुत सारे लोग छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं, वो छोटे छोटे सिलेंडर 2 लीटर 5 लीटर के भर कर, और वो या तो शादियों में कुछ जलाने कैंडल वगैरह की रोशनी के लिए या फिर घर में खाना पकाने के लिए ऊपर छोटा सा स्टोव लगा कर वो काम में आते हैं। इनसे भी बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। तो बताएं कि ये जो काम होता है क्या एक तो ये वैध है, और अगर वैध नहीं है फिर भी कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो क्या वो हमेशा ख़तरे में है? जी बिल्कुल, ये अवैध है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एलपीजी भरना, जिसे हम फिलिंग बोलते हैं, फिलिंग का जो प्रोसेस है वो केवल एलपीजी प्लांट में ही हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में अगर ये फिलिंग कर रहा है या अपनी दुकान में कर रहा है तो केवल वही खतरे में नहीं, उसके आसपास के व्यक्ति प्लस आसपास की दुकानें भी खतरे में हैं। और इसमें सिर्फ माल का नुकसान हो ऐसा नहीं, जान का भी नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये जो मार्केट में जो सिलेंडर मिल रहे हैं, जो छोटे वाले सिलेंडर है, वो किस तरह भरे जाते हैं वो बहुत खतरा है। उसका ऑप्शन सरकारी कंपनियों में भी निकाला है। बीपीसीएल में एक 5 kg एफटीएल आता है। 5 kg एफटीएल के ज़रिए वो आपको कहीं भी दुकान पे मिल जाएगा। बीपीसी का भी है, एचपीसी का भी है, आईओसी का भी है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केवल कंपनी में भरा जाता है, इस पे भी इंश्योरेंस इंक्लूडेड है। उसके अलावा ये सिलेंडर आपका है, इट इज़ ओन्ड बाय यू। जैसे बाकी के जो छोटे सिलेंडर मिलते हैं वो मैं मालिक हूँ उसका, उसी तरह ये एफटीएल जो सिलेंडर है आप भी उसके मालिक हैं। आप उसको ले जा सकते हैं, कहीं भी रिफ़िल करा सकते हैं। तो ये सुविधा हमने दी है। पर ज़रूर मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये जो छोटे सिलेंडर जो कोई भी घर पे भरता है, तो मेरा सभी से एक विनती है कि आप उन्हें रोकिए। जमाली जी, ये जो 5 लीटर का आप सिलेंडर बता रहे हैं, किसी के पास कनेक्शन है वही ले पाएगा, या कोई भी व्यक्ति जो चाहे कि मुझे इसकी ज़रूरत है, हो सकता है किसी का कहीं ट्रांसफ़र हो, उसके पास कनेक्शन ना हो और वो चाहे कि 5 लीटर का ये लाकर अपना घर में खाना पकाना कर ले, तो क्या वो कर सकता है? एफटीएल का मतलब है फ्री ट्रेड एलपीजी, जिसका तहत हमने इस तरह से एक सिलेंडर बनाया है जो कोई भी व्यक्ति ले सकता है। आपके पास डोमेस्टिक है आप ले सकते हो, आपके पास कोई कागज़ नहीं आप ले सकते हो, अगर आप ट्रांसफरेबल हो, मूवेबल हो, आप ले सकते हो। तो कोई भी शख्स जिसके पास केवल एक आईडी होना चाहिए कि भाई मैं भारतीय हूँ, अगर वो आईडी है वो ये सिलेंडर ले सकता है। जमाली जी, कुछ चीज़ें और जो शायद आपकी नज़र में होंगी कि बहुत सारे लोग जो है, अब थोड़ा सा उसका चलन कम हुआ है लेकिन चलन फिर भी है, कि एलपीजी के जो सिलेंडर है, घरेलू गैस उससे अपनी गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, और उसमें बड़ी जो है गंध है वो भी आपसे स्पष्ट होती है कि ये व्यक्ति जो एलपीजी से चला रहा है। और उनका तर्क ये होता है कि बाज़ार की जो सीएनजी है वो थोड़ी महंगी होती है और ये हमको बहुत सस्ती पड़ती है और कुछ किलोमीटर वगैरह में फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारे लोग घरेलू एलपीजी से अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, कुछ पैसे बचाने के लिए आप केवल अपनी नहीं
बट अपने परिवार की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। अगर आप गाड़ी में सिलेंडर चलाएंगे तो आपको सिलेंडर आड़ा लिटाना पड़ेगा। उससे होगा कि अगर जब आड़ा लिटाएंगे तो एलपीजी, अगर जैसे सब जानते हैं, एलपीजी सिलेंडर के अंदर लिक्विड एक तरल रूप में है और जो हम यूज़ करते हैं वो वायु, जो गैस है वो हम जलाते हैं। पर अगर आप गाड़ी में सिलेंडर आड़ा रख रहे हैं तो आप वो लिक्विड को पूरे पाइप से आगे तक ला रहे हैं। कहीं भी थोड़ा लीकेज होगा, पूरा जब ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होगा वो 250 गुना बनता है। अब ये सोचिए कि अगर एक बूंद भी टिप्पा गिर जावे गाड़ी के अंदर लिक्विड का, वो 250 गुना मतलब आपकी पूरी गाड़ी को कवर कर लेगा। और अगर उसमें जरा भी आग लगी, आप सोचिए क्या हालत होगी। तो केवल कुछ पैसों बचाने के लिए नहीं करना चाहिए हमें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो क्या कानूनन भी उसके खिलाफ कार्रवाई होती है? बिल्कुल, ये इलीगल है। अगर आपकी गाड़ी पकड़ा जाएगी तो गाड़ी भी जब्त होगी, प्लस सिलेंडर भी जाएगा आपका। जमाली जी, जाते जाते तमाम एलपीजी का इस्तेमाल तो भारत में हर व्यक्ति करता है, चाहे वो आम हो या ख़ास हो। उन्हें क्या क्या सुझाव देंगे, बुकिंग से लेकर, सुरक्षा से लेकर और अंत में अपने भुगतान को भी लेकर? जी, मैं अपने सारे ग्राहकों से पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमसे जुड़े। हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम आपको बेहतर से बेहतर सर्विस दें। हम चाहेंगे कि हम आपसे जुड़े। उसके लिए 2-3 चीज़ों की आपसे भी विनती रहेगी। एक, आप रिफ़िल बुकिंग ज़रूर कराएं, चाहे व्हाट्सएप से कराएं या मिस कॉल से कराएं। उसके अलावा भी बीपीसीएल में काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, पेमेंट डिजिटल ही करें, डिजिटल भुगतान करें। तीसरा, आप जब भी सिलेंडर लें तो जांच जरूर करवा लें, और अगर आपके मन में शंका है तो ज़रूर जांच कराइए। जांच करने के सारे उपकरण उनके पास होते हैं, डिलीवरी मैन के पास। आप डिमांड कर सकते हो कि मुझे वजन चेक करके ही लेना है। चौथा, सुरक्षा सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो जो सुरक्षा के नियम हमने बताए हैं, 4-5 ही है, ज़्यादा नहीं, तो ज़रूर उनका पालन करें। और हमेशा जो आप सीखते हैं वो जब भी आप आगे बढ़ा सकते हैं जब आप किसी और व्यक्ति को समझाएं। तो अगर आपको कहीं लगता है आपके आस पड़ोस में कुछ गलत हो रहा है, रोकिए, समझाइए और बताइए। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान हैं एमएस जमाली। आप टेरिटरी मैनेजर हैं एलपीजी के भारत पेट्रोलियम में। जमाली जी, कोविड-19 ने बहुत सारे संकट क्रिएट किए हैं और ख़ास तौर पर तब ज़्यादा थे जब 2-2.5 महीने का तो लगभग हर व्यक्ति घर में ही कैद था। उस वक्त भी उसको भोजन की ज़रूरत थी, एलपीजी की तो ख़ास तौर पर ज़रूरत थी। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें कोविड-19 की वजह से परेशानियां पैदा कर रही हैं। तो बताएं कि ये कौन कौन सी चुनौतियां थीं और कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इनमें क्या क्या आपने किया है? जी, कोविड ने काफ़ी सिनेरियो चेंज किया है, बहुत सिखाया भी है हमें। बट हाँ, ज़रूर सरकार ने अप्रैल में एक स्कीम लॉन्च करी थी कोविड के टाइम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत हर ग्राहक को 3 महीने में फ्री रिफिल दिया जाएगा, उज्ज्वला ग्राहकों को। जिसके तहत उनके खाते में पहले पैसे डाले गए ताकि ग्राहक खाते से पैसा निकाल के एलपीजी ले। अप्रैल का अगर रिफिल लेता है तो उसे मई में पैसा मिलेगा, मई का रिफिल लेगा तो जून में मिलेगा। और वो स्कीम अभी लास्ट महीने तक चली है कि अगर जिसने सिलेंडर नहीं ले पाया तो वो लास्ट महीने तक ले पाएगा। सरकार का एक सबसे बड़ा हम धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने उस टाइम पे ये स्कीम लॉन्च करी थी। जो कठिनाई हमको महसूस हुई थी कि वो समय था अप्रैल, जब हमारा सेल कम भी होता है और कोविड का समय था। स्कीम जैसे ही लॉन्च हुई हमारा सेल भी बढ़ गया। मतलब पहले मैं करीबन 10,500 रिफिल एक दिन में दे रहा था, सडनली वो बढ़ के 16,000 हो गई। उस टाइम डिलीवरी मैन्स को हैंडल करना, उनको समझाना कि भाई कोविड समय में भी आपको जाना है, वो एक बहुत ही अच्छा कार्य किया हमारे वितरकों ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी डिलीवरी मैन भाइयों को, वो भी एक कोरोना वॉरियर्स थे हमारे लिए, जब उस समय पे आपके घर पे गैस पहुंचा रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो उस टाइम खड़े रहे जब सब लोग अपने घर में बंद होकर बैठे थे कि हम नहीं जाएंगे। हम धन्यवाद देंगे हमारे सारे प्लांट्स की टीमों को कि उस समय जब सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी, बट हमें प्लांट ओवर टाइम में हम रात में 12-12 1-1 बजे तक प्लांट चला रहे थे ताकि हर ग्राहक को जो फ्री में मिलने वाली एलपीजी है वो पहुँचे। हम धन्यवाद देंगे उन सभी ड्राइवर्स को जो गांव-गांव में जाके सिलेंडर बांटना। ऐसा भी हुआ था कि गांव के रास्ते बंद कर दिए गए थे, उसके बावजूद सरपंचों से बात कर करके कि साहब यहाँ से कोई फ़ोन आ रहे हैं, एलपीजी ख़त्म हो गया है, हमें पहुँचाना है, हमने एलपीजी पहुँचाया है। ऐसा भी था कि लॉकडाउन हो गया है, पूरा रेड जोन डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद हमें कलेक्टर से, तहसीलदार से, डीएसओ से परमिशन लेनी पड़ी
कि साहब हमको सिलेंडर तो पहुंचाना है ग्राहकों के पास, उस टाइम भी सिलेंडर पहुंचाए गए। जमाली जी, अब थोड़ी सी बात कोविड-19 से जुड़ी हुई सुरक्षा की भी। अभी भी कोविड-19 का संकट तो है ही, तो आपके वे लोग जो सिलेंडर देने जाते हैं और सामने जो ग्राहक है जो सिलेंडर ले रहा है, उन्हें क्या क्या सावधानियां इन दिनों रखनी पड़ रही है और क्या क्या वे रख रहे हैं? मैं से शुरुआत करता हूँ मेरे प्लांट से। जो भी सिलेंडर हमारे पास खाली आ रहे हैं, हम उनको पहले डिसइंफेक्शन करते हैं। उसके बाद प्लांट के अंदर सिलेंडर भरे जाते हैं, जिसमें मैनुअल टच नहीं होता है, सिस्टम ऑटो है, पूरा सिस्टम ऑटो से फिलिंग हुआ जाता है। सिलेंडर भरे बाद अगेन सारे सिलेंडर हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं, उसके बाद आपके घर तक आ रहे हैं। उससे पहले डिस्ट्रीब्यूटर खुद उसको डिसइंफेक्शन करता है। अब रही बात जब घर में डिलीवरी हो रहा है, उस टाइम हम यही बोल रहे हैं कि कोशिश कीजिए। एक सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर इसमें आता है वो है कैश, क्योंकि वो इमीडिएटली आए बात मेरे हाथ में आ जाता है। हमारे काफ़ी डिलीवरी मैन तो ये कर रहे हैं कि अगर जब आपसे खाली सिलेंडर भी ले रहे हैं तो उसी टाइम उसको डिसइंफेक्ट करके दे रहे हैं। इवन देने के टाइम भी वो लोग डिसइंफेक्ट करके दे रहे हैं, ताकि किसी भी घर में हमारे वजह से ये महामारी ना पहुँचे। जी, थोड़ा सा ख़तरा डिसइंफेक्शन का भी ज़िक्र ज़रूरी है कि इसमें अल्कोहल का यूज़ होता है और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम गैस से जुड़ी हुई कोई चीज़ को डिसइंफेक्ट करते हैं तो कहीं आग ना पकड़ ले। बिल्कुल, ये खतरा भी है। जैसे हम किचन में तो मना ही करते हैं। आप जैसे किचन में इवन जो हीट है, हीट का स्प्रे या डिओड्रेंट्स है सारे, ये सारे ब्यूटेन बेस्ड है, मतलब ये एलपीजी बेस्ड ही है। इनका इस्तेमाल किचन में नहीं करना चाहिए। तो अगर जिस डिसइंफेक्शन में अगर केमिकल है जो आप बता रहे हैं, अल्कोहल है भी है, तो उसे किचन में ना ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है, या बाहर कर लीजिए। जाते जाते जमाली जी तमाम श्रोताओं से क्या कहेंगे? बस जो बेसिक चीज़ें हमने बताई थी स्टार्टिंग में भी, कि जो 5 चीज़ें आप इस्तेमाल कीजिए। सुरक्षित रहिए, सफाई रखिए, ना ही घर पे पर बाहर भी। और कठिन समय है हम सबके लिए, तो जितना कोशिश हो सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और बस बुकिंग कीजिए और डिजिटल पेमेंट कीजिए। धन्यवाद। MS जमाली जी, आपका हृदय से आभार।